हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बहुत सारी बेसिक जानकारियां हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और आज की क्लास में मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ एवेंजर बैच की। एवेंजर बैच जो कि अनअकैडमी पर शुरू हो रहा है 19 मई से। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आप अपने एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही वेल नोन एजुकेटर्स इस बैच को ले रहे हैं। वेल नोन एजुकेटर्स जैसे आपके सुधीर सर, प्रणव चांडक सर, अमित वोरा सर और बीसीआर ले रही हैं रचना खरे मैम। ये सभी एजुकेटर्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं और मैं आपको इकोनॉमिक्स और डीसीके का पार्ट पढ़ाता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी आपको सभी लेक्चर्स लाइव देता है। एग्जैक्टली हम लाइव लेक्चर्स देते हैं। और अगर किसी कारणवश अगर आपने किसी लेक्चर को छोड़ दिया है तो आपका उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। है ना बढ़िया फैसिलिटी? सभी लेक्चर्स लाइव हैं, रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है। साथ साथ में आपको जो भी लेक्चर्स पे हम नोट्स वगैरह प्रदान करते हैं वो सारे नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और क्या चाहिए, इतनी सारी फैसिलिटी। देखिए, ये सभी चीज़ें आपको यहीं पर अनअकैडमी पर मिलती और कहीं नहीं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो अभी एट प्रेजेंट जो स्कीम है उसके तहत आपको 6+1 का आपको 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा 7 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। और ये सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये का है। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करेंगे CS मनीष तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10,800 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। है ना मजे की बात? तो इसी तरीके के बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो फटाफट तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत अच्छे से सुनना और समझना। देखो, दो तरीके का रिलेशन होता है गुड्स के बीच में। या तो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या फिर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यस, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन है, इसके ऊपर बेस्ड हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए दो कमोडिटी एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। वाई का दाम बदल गया जिसकी वजह से एक्स की डिमांड में बदलाव आ गया और हम इस बदलाव को मेजर करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लीजिए कि x और z दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। z का दाम बदल गया और z का दाम बदलने की वजह से x की डिमांड में बदलाव आ गया है और हम इस बदलाव को मेजर करना चाहते हैं तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट बहुत सिंपल, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको आती होगी ना तो आपको इसका मतलब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा क्या जा सकता है, अक्सर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो,
It measures degree change in demand of a commodity due to change in price of related commodity. ये क्या मेजर करता है? डिग्री चेंज को मेजर करता है। डिग्री चेंज इन डिमांड, एक कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आया है रिलेटेड कमोडिटी का दाम बदलने की वजह से। यस, डिग्री चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। डिग्री चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ जेड। क्रॉस इलास्टिसिटी दोनों ही तरीके की निकाली जा सकती है। तो सवाल उठता है सर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इनटू पी वाई वन प्लस पी वाई टू अपॉन में क्यू एक्स वन प्लस क्यू एक्स टू। ये हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का आर्क मेथड। और ये है मेरे पास परसेंटेज मेथड चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये है परसेंटेज मेथड। अब आपके दिमाग में एक डाउट आता है कि सर कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आपको जब तक मेथड का नाम नहीं बताया गया है तो आप आर्क मेथड को इस्तेमाल करिए। अगर मेथड का नाम बताया गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। जो मेथड का नाम बोला गया है आपको वही मेथड इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मेथड का नाम नहीं बताया गया है तो आर्क मेथड यूज करेंगे। ठीक। अब मैं आपको और एक अहम बात बता रहा हूं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब है गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट नेगेटिव होता है। जब एक कॉम्प्लीमेंट का दाम बढ़ता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड गिर जाती है। और वहीं जब एक सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। पेप्सी कोला अगर महंगा होगा तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं हम उसको कहते हैं इफेक्ट पॉजिटिव है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सब्स्टिट्यूट कुछ। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट नेगेटिव होता है। दोनों वेरिएबल अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम कहते हैं इफेक्ट नेगेटिव है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। सिंपल सी बात। यहाँ अगर वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब दोनों गुड्स में कोई रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड गुड्स है। जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यस, जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो यहां लिखा डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब अच्छा सब्स्टिट्यूट है, वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब बेकार सब्स्टिट्यूट है। समझते हैं बात को। और अगर आप पहुंच गए इंफिनिटी पर तो इसका मतलब दोनों कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। हालांकि ये काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन अगर वैल्यू इंफिनिटी आती है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में उतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री। डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी इंक्रीजेस।
और अगर आप पहुंच गए इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब ये कमोडिटी है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, चलिए, अब आपको ये बात भी पता चल गई, तो मैं अब आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम एक। सपोज व्हेन द प्राइस ऑफ लक्स शैम्पू increases from rupees 80 to 120, its demand fall down from 70 units to 50 units, whereas demand of Sunsilk shampoo increase from 100 to 20 units, 120 units। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, हमको क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना है, फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी। हम सबसे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है, चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इंटू पी वाई वन प्लस पी वाई टू अपॉन क्यू एक्स वन प्लस क्यू एक्स टू। अब आपके पास क्वेश्चन में तो दिया हुआ है लक्स शैम्पू और सनसिल्क शैम्पू, लेकिन यहां पर फॉर्मूले में तो एक्स और वाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप एक्स किसको माने और वाई किसको माने। तो देखो, फॉर्मूले में एक्स और वाई दिया है, लेकिन फॉर्मूले में दाम किसका बदल रहा है, वाई का। तो तुम्हारे क्वेश्चन में जिसका दाम बदलेगा वो होगा वाई तुम्हारे लिए। गॉट इट? तुम्हारे क्वेश्चन में जिसका दाम बदलेगा वो होगा वाई आपके लिए। गॉट इट? समझ गए बात को? तो हमारे पास दाम किसका बदल रहा है, दाम बदल रहा है 80 टू 120, लक्स शैम्पू का दाम बदल रहा है। तो हम लक्स को मानेंगे वाई, और दूसरा कमोडिटी कौन सा है, सनसिल्क शैम्पू, तो सनसिल्क शैम्पू को मानेंगे एक्स। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि क्वेश्चन में दो कमोडिटी होंगी, लेकिन दोनों में से एक का ही दाम बदलेगा, ये बात तय है। और जिसका दाम बदलेगा उसको मानिए आप वाई। तो दाम बदल गया, 80 टू 120 हो गया, तो चेंज कितने का है, 40 का। 80 प्लस 120, ठीक है। अब डिमांड आपको किसका लेना है, एक्स का। एक्स कौन है, सनसिल्क शैम्पू। सनसिल्क शैम्पू की डिमांड 100 से 120 हुई है, ये हो गया चेंज 20 का, ये हो गया 100 और ये हो गया 120। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 अपॉन 40 इंटू में 200 अपॉन 220, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 100 और ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका 10 बाई में 22, यानी कि 5 बाई में 11। अब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। बहुत सिंपल है ना। चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन
आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके सॉल्यूशंस को लिख करके भेजेंगे। फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, आर और एस और जी और एच। फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन आर एंड एस एंड जी एंड एच। दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ और एक आप अपने आप करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करिए कि प्राइस किसका बदला है। देखिए 2015 प्राइस बदला है आर का, तो हमारे लिए आर हो गया वाई और एस हो गया एक्स। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। प्राइस बदला 20 से 15 हुआ तो -5, 20 प्लस 15। अब आपको डिमांड लेना है एस का, तो एस का डिमांड पहले 80 था, अब हो गया 100, यानी कि 20 का चेंज है। और ये हो गया 80 और ये हो गया 100, तो ये हो गया 20 अपॉन में -5, ये हो गया 35 और ये हो गया 180। ठीक, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 9। तो आपके पास आंसर आया -7/9। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे करके मैं जा रहा हूँ, आप फटाफट इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने इसी तरीके से और भी वीडियोस एंजॉय करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे दूसरा भी बढ़ेगा, हम सब बढ़ेंगे तो हम सब का फायदा होगा। और एवेंजर बैच को ज्वाइन करना है, जिसने भी अभी तक सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए बैच ढूंढ रहे हैं, तो अब आपका सर्च खत्म हो गया है। अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। बस विश्वास मान के इस बैच को ज्वाइन करिए और बैच में मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार टू एवरीवन। अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखिए जो भी आपके चारों तरफ है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।